सफलता, खुशी और अमीरी की, क्या इन तीनों का आपस में कोई संबंध है? सफलता की परिभाषा में अमीरी सिर्फ एक फैक्टर है। अमीरी एक उसका हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर हुए बिना भी आदमी सफल हो सकता है जिंदगी में। अगर अमीरी सब कुछ होती तो दुनिया का कोई अमीर आदमी कभी भी आत्महत्या ना करता, कभी भी पागल खाने ना जाता। जो आदमी अमीर होता है वो कुछ उसमें अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें जरूर होती हैं जिसके कारण वो उस लेवल तक पहुंचता है। खुशी और आनंद के बीच का ये अंतर है। इस अंतर को जो आदमी समझ लेता है वो दुनिया के काम आता है और उसके बदले में दुनिया खुद ब खुद उसके काम आने शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इंट्रोडक्शन के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा उनके साथ जुड़ते हैं, उनके रूबरू होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। धन्यवाद। खुराना जी, आज हम बात करेंगे सफलता, खुशी और अमीरी की, क्या इन तीनों का आपस में कोई संबंध है? इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आपने एक बार कहा था कि हर अमीर आदमी सफल नहीं होता, इसका क्या मतलब है? क्योंकि समाज में ये देखा जाता है कि जो सफल है वही अमीर होता है। वंदना जी, आपने सवाल बहुत ही अच्छा पूछा। मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल है, जिसका उत्तर उनके लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। आपने जो इशू उठाया कि सफल आदमी तो वही है जो अमीर हो, तो मैं इससे हल्का सा इसलिए डिफर करता हूँ कि सफलता की परिभाषा में अमीरी सिर्फ एक फैक्टर है। अमीरी एक उसका हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर हुए बिना भी आदमी सफल हो सकता है जिंदगी में। मैं इसका थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। देखिए, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब एक सफल माने जाने वाले बॉलीवुड स्टार ने आत्महत्या कर ली। उससे कुछ समय पहले एक कॉफी चेन के CMD ने आत्महत्या कर ली। अब आप ये देखिए, जिस आदमी के 200 आउटलेट्स हों देश भर में, पैसे की तो कोई कमी नहीं है उनके पास, साधनों की कोई कमी नहीं है, संपर्कों की कोई कमी नहीं है, जिनके 200 आउटलेट हैं, तो वो यूं ही नहीं बन गए। तो उसके बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या की। तो आत्महत्या कोई खुश आदमी तो नहीं कर सकता ना। अमीर तो वो थे, खुश नहीं थे अपने जीवन से, अपनी स्थितियों से, किसी भी कारण से। हम लोग नहीं जानते अभी कि उनकी आत्महत्या करने के कारण क्या थे एग्जैक्टली, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो अमीरी सिर्फ एक फैक्टर हो सकता है सफलता में, अमीरी सब कुछ नहीं है। अगर अमीरी सब कुछ होती तो दुनिया का कोई अमीर आदमी कभी भी आत्महत्या ना करता, कभी भी पागल खाने ना जाता। बहुत से अमीर ऐसे हुए हैं जो पागल हो गए अपने लास्ट के दिनों में, और उन्होंने बाकी जिंदगी पागल खाने में गुजारी। तो अमीरी सिर्फ, मैं दोहरा करके कहना चाहूंगा, अमीरी सिर्फ एक फैक्टर तो हो सकता है सफलता की, लेकिन अमीरी अकेली सफलता का वो नहीं है, प्रतीक नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो आदमी अमीर होता है वो कुछ उसमें अच्छी चीजें, कुछ अच्छी बातें जरूर होती हैं जिसके कारण वो उस लेवल तक पहुंचता है। तो वो ये भी नहीं है कि बिल्कुल अनाड़ी था, वो ये भी नहीं है कि दुनियादार नहीं था, वो ये भी नहीं है कि लोगों को साथ लेकर के चलना नहीं जानता था, लेकिन एक फैक्टर मिसिंग था जरूर, जिसके कारण उसको या आत्महत्या करनी पड़ी, या पागल हो गया, या उसके बाकी के जिंदगी के दिन निराशा में गुजरे। तो इतनी सी बात है, हमें इन दोनों का अंतर समझने की जरूरत है। और वो लोग जो अभी अमीर नहीं हो पाए, ये कहना कि वो असफल हैं या अभी अमीरी के रास्ते पर हैं, उनके बारे में ये सोचना कि वो असफल हैं, ये हमारा भ्रम है। आज इसी भ्रम को तोड़ना चाहिए। आप कहते हैं कि खुशी और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं बनी, क्योंकि खुशी और आनंद एक ही चीज को कहा जाता है। देखिए, आपने फिर एक और ऐसा अच्छा सवाल पूछा जो हमारी समझ को कुरीदने वाला है, जिससे हमारी समझ बढ़ सकती है। तो आपने सचमुच बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं बहुत बारीक सी लाइन है दोनों के बीच में। आपने मान लीजिए पहली बार किसी ने कार खरीदी,
उसे खुशी होगी। पहली बार किसी ने घर खरीदा, उसे खुशी होगी। पहली बार उसे कोई सफलता मिली, उसे खुशी होगी। कोई प्रमोशन मिली, उसे खुशी होगी। पर आपने एक बार घर खरीद लिया, उसमें 5 साल 10 साल रहते हो गए, तो आपकी वो खुशी उस वक्त थी। अब आपको पता है घर आपकी चीज है, उससे नई खुशी नहीं मिलती। तो खुशी जो है वो टेम्परेरी फैक्टर है, वो उस वक्त हमारी किसी अचीवमेंट का रिजल्ट है, किसी बात का रिजल्ट है। खुशी में और आनंद में जो अंतर है, अब मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो अंतर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपका सवाल अच्छा था, मैं इसलिए स्पेसिफिकली इसका जवाब देना चाहूंगा। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो खुश होता है, पर उसकी माँ उसको देख करके जो खुशी मिलती है वो खुशी आनंद है। वो उस खुशी के लेवल से ऊंचा लेवल है। खुशी का लेवल छोटा लेवल है, आनंद का लेवल ऊंचा लेवल है। हमें यह फर्क समझना चाहिए। आनंद कैसे आता है? जब हम किसी दूसरे की सहायता करते हैं तो आनंद आता है। वो खुशी नहीं होती। सामने वाले को खुशी मिल रही है जिसकी हमने सहायता की, हमें उससे भी ज्यादा खुशी मिल रही, उससे भी बड़ी खुशी मिल रही, उसे हम आनंद कहते हैं। तो हैप्पीनेस और जॉय, खुशी और आनंद के बीच का ये अंतर है। इस अंतर को जो आदमी समझ लेता है वो दुनिया के काम आता है, और उसके बदले में दुनिया खुद ब खुद उसके काम आने शुरू हो जाती है, और आनंद के लेवल पे, आनंद की ऑर्बिट में वो पहुंच जाता है। ये हमें समझना चाहिए कि जब भी हम किसी दूसरे को खुश करते हैं, खुश होता हुआ देखते हैं, और उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है, वो खुशी आनंद है। बस ये बारीक सा फर्क है। आपकी निगाह में सफलता का क्या मतलब है? जी, आपने फिर ये जो सवाल पूछा वो हमारे पहले सवाल से जुड़ा हुआ है, और बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सफलता का मैं जो कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स में भी लोगों को बतलाता हूँ, पार्टिसिपेंट्स को बतलाता हूँ, उसको हम कहते हैं विंस, WINS, विंस। W जो है वो वेल्थ, समृद्धि के लिए है। I जो है इनसाइट, अंतर्दृष्टि, विजन के लिए है। N नेटवर्क के लिए है, और S सेल्फ कंट्रोल के लिए, आत्म नियंत्रण के लिए है। इन चारों स्तंभों के बिना, इन चारों पिलर्स के बिना सफलता अधूरी है। तो हम ये मानते हैं, यस, वेल्थ जो है वो अपने आप में एक जरूरी चीज है, ताकि हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकें, समाज को कुछ हम दे सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, उसके लिए हमारे पास पैसे हों। जैसे कहते हैं कि अगर घर में कोई साधु संत आए तो वो खाली हाथ ना जाए, ये शुरू से भारत की संस्कृति में रहा है। तो वेल्थ का एक मतलब तो ये है। दूसरा ये है कि हम अगर चाहें तो हम छुट्टियां मनाने जा सकें, हम थोड़ा सा लग्जरी पर खर्च कर सकें। और दूसरी चीज, वो वेल्थ तब वेल्थ है, वरना रिचनेस है। रिचनेस का मतलब आप रोज काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप आराम से जिंदगी जी रहे हैं। वेल्थ ये है कि जब आप अपनी मर्जी से फ्री टाइम भी अवेल कर सकें। अगर आपके पास फ्री टाइम है कि आप छुट्टियां जाएं तो आपकी इनकम बंद ना हो, आप लंबे समय के लिए छुट्टियां जाएं तो भी इनकम बंद ना हो, तो वो वेल्थ है, वो अमीरी से बड़ी चीज है। जैसे खुशी और आनंद के बीच का अंतर था, वैसे ही रिचनेस और वेल्थ के बीच में, अमीरी और समृद्धि के बीच का अंतर होता है ये, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास फ्री टाइम भी है, अपनी मर्जी से जब आप चाहें फ्री हो सकते हैं, तब वेल्थ है। तो वेल्थ जरूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज है, इसमें पॉइंट है, फैक्टर है इनसाइट। इनसाइट का मतलब है अंतर्दृष्टि, कि आप अगर घटनाओं को देखें, उनका विश्लेषण करें, तो आप ये देख सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है, और उसके मुताबिक आप अपनी रणनीति बना सकें, आप अपने कदम उठा सकें, ताकि आप जीवन में और सफल हो सकें। तो इनसाइट होना दूसरा फैक्टर है, दूसरा पिलर है, और वो क्वालिफिकेशन से, नॉलेज से, विजडम से, लोगों की इंटरेक्शन से, इन सारी चीजों से आता है। तीसरा फैक्टर जो सफलता में है वो है नेटवर्क। आपके मित्र हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपका परिवार हो, वो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो, वो आपके सुख में दुख में आपके काम आने के लिए तैयार हो, तो वो है नेटवर्क। और वो नेटवर्क पारिवारिक भी हो सकता है, वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस का भी हो सकता है। जब आप प्रोफेशनली भी नेटवर्क देखें, वो आपकी दुनियावी सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो नेटवर्क होना जरूरी है। और तीसरी चीज है, चौथी चीज है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, देखिए बहुत बड़ी बात है। इसको समझे बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरा बिजनेस बढ़ गया, मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया,
और उसके बाद मैं एरोगेंट हो गया कि अब मुझे कोई टच नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मैं गलतियां करनी शुरू कर सकता हूं, मैं कैरेक्टर से खराब हो सकता हूं, मैं इधर उधर झांकना शुरू कर सकता हूं। ऐसी कोई भी चीज जो सफलता के बाद गलतियां करने लग जाएं, सेल्फ कंट्रोल न रहे, आत्मनियंत्रण न रहे, तो सफलता स्थायी नहीं होगी। वो सफलता क्षणभंगुर होगी, वो टेम्परेरी होगी, और ऐसे आदमी का नीचे गिर सकना असंभव नहीं है, संभव है। कहीं ना कहीं उससे कोई गलती होगी, वो जेल चला जाएगा, उसकी बदनामी होगी या बिजनेस खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस हम अदरवाइज भी देख चुके हैं, रोज ही देखते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल होना, आत्मनियंत्रण होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सफलता का। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो आदमी एक बार सफल होता है उसमें आत्मनियंत्रण के कुछ गुण जरूर होते हैं, तभी वो टीम को साथ लेकर के चल पाता है, तभी वो लोगों से बनाए रख सकता है, तभी वो लोगों को अपनी बात मनवा पाता है। लेकिन अगर सफल होने के बाद उनमें से किसी गुण को वो छोड़ दे, कम कर दे, डाइल्यूट कर दे, ये सोच करके कि अब मैं सफल हो गया, अब मुझे किसी की क्या जरूरत है, तो फिर उसकी असफलता का कारण भी वही एरोगेंस, वही इग्नोरेंस, वही लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल बनती है। सफल लोगों से प्रेरणा लेकर भी लोग सफल नहीं होते, इसकी क्या वजह हो सकती है? वन्ना जी, सफल लोगों से प्रेरणा लेकर के भी लोग सफल नहीं होते। सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सी हैं बाजार में, इंटरनेट पे बहुत सारी टिप्स हैं, लोग उनको पढ़ते हैं, वो किताबें खरीदते हैं, पर जिंदगी में उतारते नहीं। पढ़ लेते हैं, प्रेरित होते हैं। प्रेरित होना एक चीज है, उसको एक्शन में लाना दूसरी चीज है। तो एक्शन में लाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज आपकी इच्छा, दूसरी चीज आपकी नॉलेज, स्किल, और तीसरी चीज एक्शन। एक्शन नहीं हुआ तो आपकी सारी नॉलेज बेकार है। मैं एक बहुत ज्यादा छोटे से उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम सबको पता है कि सवेरे सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, सबको पता है। कम से कम मैं समझता हूं 90 से 95% लोगों को इस सत्य का पता है कि सैर करना सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे कि 2% लोग भी सैर नहीं करते। तो नॉलेज होना, स्किल होना, सैर करने की शरीर में क्षमता है, सैर करना चाहिए, ये पता है, सैर नहीं करते, एक्शन मिसिंग है। अकेली एक्शन मिसिंग होने से सब कुछ बेकार है। तो प्रेरणा लेना एक अलग बात है, प्रेरणा को जीवन में उतारना एक दूसरी बात है। तो जब तक जीवन में प्रेरणा को नहीं उतारते और उसको गहराई से नहीं देखते, कई बार लोग देखते हैं फला आदमी ने ये वाला बिजनेस किया इसलिए वो सफल हो गया, उन्होंने कॉपी करके वो बिजनेस शुरू कर दिया। ये नहीं समझा कि उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसमें और चीजें, कंपोनेंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी, मार्केट को आइडेंटिफाई करना कैसे करना पड़ेगा, कस्टमर रीच आउट कैसे करना पड़ेगा। वो सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स समझे बिना सिर्फ एक काम कर लेना, उससे आदमी सफल नहीं होता। तो अकेली प्रेरणा शुरुआत होती है, अकेली प्रेरणा सब कुछ नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। प्रेरणा के साथ स्किल होना चाहिए, स्किल के साथ एक्शन होना चाहिए। ये तीन चीजों के बिना सफलता संभव नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को आज आपके माध्यम से कि आप प्रेरणा ले, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसे जीवन में भी उतारें, उस पर एक्शन भी करें। आपने सफलता में स्पीड की बात की थी, तो इसके बारे में बताइए। जी वंदना जी, ये वाकई इस एपिसोड का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए, अब जमाना जो है वो डिजिटल है, ऑनलाइन का जमाना है, और ऑनलाइन के जमाने में सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोग ऑनलाइन हैं, और खामी जो है, कमी जो है वो ये है कि लोगों का अटेंशन का जो है, स्पैन ऑफ अटेंशन वो बहुत कम है। लोग एक चीज को देखते हैं, उस पर टिके नहीं रहते। तो इसलिए अगर किसी को आपसे कोई चीज पूछनी है, कुछ बतानी है, और आपने तुरंत जवाब नहीं दिया, स्पीड से काम नहीं किया, तो स्पीड से उत्तर नहीं दिया, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो आज के जमाने में आपकी स्किल के साथ, आपके नेटवर्क के साथ, आपके सेल्फ कंट्रोल के साथ, वेल्थ के साथ आपको स्पीड भी रिक्वायर्ड है। आदमी की स्पैन ऑफ अटेंशन इतनी कम है कि आपने उनको उस वक्त ही उनकी
प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया, वो दूसरा सोर्स ढूंढने लग जाएंगे, दूसरी चीज पर चले जाएंगे। तो स्पीड बिजनेस के लिए बिल गेट्स ने बहुत पहले कहा था, बिजनेस एट दी स्पीड ऑफ लाइट। तो अब बिल्कुल वो चीज 100% लागू होती है कि आप लगभग बिजली की सी गति से रिएक्ट करें, काम करें, रणनीति बनाएं, उसे लागू करें, वरना कोई और आपका कंपटीटर उसमें आपसे आगे आ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो स्पीड इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है सफलता के लिए, इस चीज का ध्यान रखें। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हमें मौका मिलता है उनसे रूबरू होने का। बार बार धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।